19 साल की लड़की की गोलियों से छलनी लाश। एक पिता का बदला जो 6 देशों में 20 लाशें बिछा देगा, और एक सरकार जो अपने ही मुजरिम को लाइसेंस ये कहानी अपराध और सियासत की उस पूरी गठजोड़ की, जहाँ ड्रग्स की खेप और लाशों की खेप एक ही मेज पर होती। ये कहानी उस आदमी की जिसके एजेंसी FBI $3.5 लाख इनाम रखे, मगर वो आज भी तेहरान के किसी पेंट हाउस में सिगार पी रहा है। उसका नाम नाजी शरीफी जिंदस्ती, जो ड्रग्स और बदकाना। पहचान ईरान की सरकार का सरकारी जल्ला। ईरान जल रहा है, चारों तरफ तबाही का मंजर, सड़कों पर गूंजती ये चीखें, ये धुआं, ये मजहबी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हाथ। ये कोई आम बगावत नहीं, आर पार की जंग है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन प्रदर्शनकारियों के सीने पर जो गोलियां चली वो सिर्फ सरकारी बंदूकों से निकली? नाजी शरीफी जिंदस्ती वो नाम है जो ईरान के ड्रग मार्केट के 25% हिस्से पर राज करता है। यानी ईरान की हर 4 ड्रग खेप में से एक उसी की होती है। एक कसाई के चाकू की धार कभी खत्म नहीं होती जब तक उसे पालने वाली हुकूमत उसके पीछे खड़ी है। लेकिन इस माफिया डॉन की असली ताकत ड्रग्स नहीं है, बल्कि खामनेई सरकार का वो हाथ है जो हमेशा इसके सिर पर रहता है। यानी कि सरकार इसे ड्रग्स की तस्करी करने के लिए रास्ते देती है और बदले में ये खामनेई के विरोधियों की लाशें बिछाता है, फिर चाहे वो ईरान की सड़कों पर हो, तुर्की में हो या फिर न्यूयॉर्क की गलियों में। अगर आपने पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला किया तो आपके देश के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। जंग अब ईरान की सरहदों से निकलकर व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंच गई है। सीधे तौर पर खामनेई से विरोध करने वालों के पक्ष में खड़े। उधर ईरान का ये डॉन अपनी अगली चाल चल चुका है। इस खूनी खेल की शुरुआत कैसे मौत की सजा पाया एक कैदी ईरान का सरकारी डॉन बन गया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज 2000 किलो हेरोइन और एक बाप के खूनी इंतकाम से। हर डॉन किसी अंधेरी गली से निकलता है। नाजी शरीफी जिंदस्ती की गली थी ईरान का। वो किसी गरीब खानदान से नहीं आया था, इज्जतदार परिवार का वारिस था, लेकिन खून में बेचैनी थी। साल 1996 ड्रग्स के साथ पकड़ा गया।
सजा मिली उम्र कैद, लेकिन कुछ लोग सजा काटने नहीं आते, को बुलाना पड़ेगा तब दे। वो सिस्टम काटने आते। मौत को छूकर वापस आना जिंदस्ती के बाएं हाथ तक ले। बुला, फिर मैं खोलूंगा, फिर तू आ एक जाना रात देख। अंधेरे में तेहरान के हेरोइन जेल में बंद जिंदस्ती ने अपने साथी के साथ मिलकर एक गार्ड का गला रेत, किया दीवारें भागी और भागी। मैंने नहीं किया, अभी किया, तुमने किया, हाँ तुम्हारे किया। इस्तांबुल में ड्रग्स का कारोबार अरबों डॉलर का है। जिंदस्ती के लिए ये किसी सोच से कम नहीं, मुझे रखना आता है। लेकिन 2007 में तुर्की पुलिस ने उसे 75 किलो हेरोइन के साथ दबोच लिया। अब यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। जेल में जिंदस्ती अपने ही साथियों का कच्चा चिट्ठा पुलिस को देकर उन्हें मोटी रकम अदा करके जेल से बाहर आ गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे कहते हैं स्निच, मुखबिर, धोखेबाज। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे खबरी कहा जाने लगा और यही बदनामी 2014 में उसके लिए काल बन गई। आज नीचे कर ले। लेकिन क्या ये आपको लगता है ये सब सिर्फ ड्रग्स के लिए था? असल खेल तो तब शुरू हुआ जब FBI को जिंदस्ती के फोन से एक ऐसी फाइल मिली जिसने वॉशिंगटन डीसी की नींद हिला दी। उस फाइल में ड्रग्स की डील नहीं थी, उसमें नाम थे, उसमें रूट्स थे, उसमें ऐसे लोगों के नाम थे जिन पर हाथ डालना FBI के लिए नामुमकिन माना जाता था। साल 2014 की बात है। दुबई के बंदरगाह से एक जहाज निकला, नूर 1। मंजिल थी ग्रीस। इस जहाज पर सिर्फ सामान नहीं था, 30 सालों की सबसे बड़ी साजिश। इसमें 2000 किलो हेरोइन थी। कीमत इतनी कि एक छोटा द्वीप या देश खरीदा जा सके। इस जहाज पर 6 देशों के माफियाओं का पैसा लगा था। ग्रीस पोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रेड मारा, पूरी खेप पकड़ी थी, लगभग हर किलो जब्त, करोड़ों रुपए धुएं में उड़ गए। अब सवाल उठा, किसने धोखा दिया, किसने मुखबिरी की, और सभी उंगलियां एक ही शख्स की ओर थी, नाज़िर शरीफ जिंदस्ती। अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैल गई कि जिंदस्ती ने गद्दारी की है, मुखबिरी की है। क्यों? क्योंकि उसका नाम खबरी के नाम से मशहूर हो चुका था। 2007 में भी उसने ऐसा ही किया था, तो 2014 में क्यों नहीं? इन्हीं सवालों के बीच जिंदस्ती पर शक ने एक खूनी गैंगवार को जन्म दिया। तुर्की के ड्रग किंगपिन ओरहान यू ने फैसला लिया जिंदस्ती को सितंबर 2014 की शाम इस्तांबुल की सड़क पर एक सफेद पोर्श कार तेजी से भाग रही थी। 2 शूटर उस कार का पीछा कर रहे थे। टारगेट नाज़िर शरीफी जिंदस्ती। लेकिन कार में जिंदस्ती ने उसकी 19 साल की बेटी आरजू और उसका भतीजा था। दोनों की मौके पर मौत हो गई। 19 साल की आरजू, जिसकी शादी अगले महीने होनी थी, जो अपने बाप के धंधे से नफरत करती थी, उस दिन वो सिर्फ शॉपिंग के लिए निकली थी। 24 गोलियां सफेद पोर्शे की बॉडी पर और एक सीधे पिता के दिल में। अंडरवर्ल्ड का एक कानून है कि दुश्मनी मर्दों से होती है, खानदान से नहीं। लेकिन उस दिन इस्तांबुल की सड़क पर नाज़िर जिंदस्ती का गुरूर छलनी नहीं हुआ था, बल्कि जहान छलनी हुआ था। उस दिन नाज़िर शरीफी जिंदस्ती मरा नहीं, उस दिन पैदा हुआ मृत्यु थाना। मौत सबकी तय है बेटा, बस किसकी कब आएगी वो मैं तय करूंगा। उन्होंने मेरा कफन सिला, मैं उनके खानदान की कब्रें खोदूंगा। बेटी की मौत पर नाज़िर जिंदस्ती ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि समंदर पार से
मौत का ऐसा खेल खेला कि पनामा से लेकर एम्स्टर्डम तक सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दिए, लाशें गिरने लगी। नाजी जिंदस्ती ने बदला नहीं लिया बल्कि सफाया कर दिया। सबसे पहले आरजू पर गोलियां दागने वाले दोनों शूटर मारे गए। फिर एक एक करके उन सब की बारी आई जो नूर 1 में शामिल थे। साल 2016 दुबई में हत्या। दुबई के एक आलीशान इलाके में सेटिन नाम का एक शख्स गोली मारकर ठोक दिया गया। कौन थे कातिल? जिंदस्ती ने भाड़े के कातिल कनाडा से मंगवाए। कनाडा से आए 2 हिटमैन थे और समान और हरप्रीत। मर्डर के कुछ दिन बाद दोनों हिटमैन भी रहस्यमय हालात में मारे गए। क्यों? क्योंकि नाजी जिंदस्ती किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। हैरानी की बात देखिए कि जो शूटर्स जिंदस्ती की बेटी को मारने के लिए आए थे वो कनाडा से आए थे, और उन्हें मारने के लिए नाजी ने जो शूटर्स बुलाए थे वो भी कनाडा से ही बुलाए थे। उसने किसी को नहीं छोड़ा था। लेकिन नाजी जिंदस्ती सिर्फ गोलियां नहीं चला रहा था बल्कि रिश्ते बना रहा था। तुर्की के कद्दावर नेता बुरहान कुजू के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई। साल 2018 में ग्रीस के वारंट पर नाजी जिंदस्ती को तुर्की ने गिरफ्तार किया। इस बार लग रहा था क्योंकि उस पर 10 कत्लों का इल्जाम था। लेकिन फिर वही कहा। उसका दोस्त बुरहान कुजू तुर्की का ताकतवर नेता। बुरहान कुजू के एक फोन पर नाजी जिंदस्ती 6 महीने में बाहर आ गया। दलील ये दी गई कि ये ईरान और तुर्की के रिश्तों के लिए जरूरी है। क्या ये सिर्फ 2 देशों के बीच दोस्ती का मामला था या फिर कोई गुप्त समझौता था तुर्की और ईरान के बीच? तुर्की पुलिस की फाइल में आज तक एक बात अनएक्सप्लेन्ड है। जिंदस्ती को छुड़ाने का ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर तुर्की से नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि इस गिरफ्तारी और रिहाई पर अमेरिका पूरी तरह से खामोश था, जबकि ये वही अमेरिका था जो उसे मोस्ट वांटेड कहता रहा था। लोग इस घटना की पूरी सच्चाई जान पाते तब तक नाजी जिंदस्ती गायब हो चुका था। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात है, नाजी जिंदस्ती वापस ईरान चला गया। वही देश जहां उसे उम्र कैद की सजा थी, जहां उसने गार्ड की हत्या की थी, जहां उसे फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार वो भगोड़ा नहीं, मेहमान था, क्योंकि अब वो ईरानी सरकार के लिए काम करता था। एक बार नाजी जिंदस्ती ने कहा था कि मैं कभी कानून नहीं तोड़ता, बल्कि कानून के उस हिस्से में काम करता हूँ जहाँ सरकार खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। अक्टूबर 2020 जिंदस्ती ने अपना सबसे बड़ा हनी ट्रैप बिछाया। स्वीडन में रह रहे ईरान के बाकी हबीब जाब को एक औरत के जरिए इस्तांबुल बुलाया गया। हबीब को लगा वो अपनी माशूका से मिल रहा है, लेकिन वहां नाजी जिंदस्ती के आदमी वैन लेकर खड़े थे। इस्तांबुल पहुंचते नशीला पदार्थ दिया गया, हबीब को बेहोश किया गया, बांधा गया और तस्करी करके ईरान पहुंचा दिया। 2023 में हबीब को फांसी दे दी गई। सामने शासन के निर्देश पर नाजी जिंदस्ती के अपराधों की एक लंबी फहरिस्त। 2017 की बात है। सईद करीमियन जेल टीवी चलाता था। 2019 में मसूद मोर्गी IRGC से भागा हुआ था। हुकूमत और माफिया जब बिस्तर साझा करते तो औलाद से लाशें पैदा होती और हर हत्या के पीछे एक ही नाम था, नाजी शरीफी जिंदस्ती। और हर वारदात के पीछे खामनेई का आशीर्वाद।
लेकिन अब खेल बदल गया था। नाजी जिंदश्ती की मौत का खेल तुर्की की गलियों से निकलकर सीधे अमेरिका की धरती तक पहुंच चुका था। साल 2023 में FBI के दस्तावेज लीक हुए और दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान का यह सरकारी डॉन अमेरिकी जमीन पर लाशें बिछाने की तैयारी कर रहा था। मैरीलैंड, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से सटा एक शहर। इसी शहर में 2 ईरानी नागरिक रह रहे थे जो खामेनेई शासन के खिलाफ थे। नाजी जिंदश्ती ने इन दोनों को मारने की सुपारी दी। FBI ने स्काई ECC नाम के एन्क्रिप्टेड ऐप की चैट पकड़ी। इस चैट में नाजी कनाडा के हेल्स एंजल्स गैंग के अपराधियों से बात कर रहा था और डील थी $3,70,000 अमेरिकी डॉलर की। चैट में नाजी ने लिखा था उसका सिर धड़ से अलग कर दो, ऐसी मौत दो कि मिसाल बने। टारगेट था विक्टिम नंबर 1, एक ऐसा शख्स जिसने ईरान की गहरी खुफिया जानकारियां पश्चिमी देशों को दी थी।